अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में सीरीज़ चल रही है। तो हज़रत ख़दीजा वाली बात हो गई और पिछली वीडियो आप सुन लीजिए, उसमें शायद कोई काम की बात आपको मिल जाए। आगे चलते हैं। वो हज़रत खौला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं बात करती हूँ, एक कुंवारी भी है, बेवा भी है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के महीने में इकट्ठे हज़रत आयशा से भी निकाह किया, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी निकाह फरमाया। अब हुआ क्या है, हुआ ये था कि हज़रत जो खौला थी, साफ ज़ाहिर है ये जो रिश्ते वाली होती है, सबसे पहले तो ये कुंवारी वो करते हैं ना कि भाई अच्छी लड़की हो तो दूल्हा के लिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा था कि कुंवारी एक बेवा, एक हज़रत आयशा और हज़रत सौदा का कहा था। तो ये हज़रत खौला हज़रत अबू बकर के घर गई। तो वहाँ पे हज़रत अस्मा बड़ी हैं, हज़रत आयशा छोटी है। इनकी उम्र क्या थी इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बुखारी में लिखा है 6 साल की उम्र में निकाह हुआ है और बहुत सारे अब इस पे वे एविडेंट हो ही गया है, सामने आ गई ये बात कि 19 साल थी। लेकिन हम उस दोनों बातें कर लेंगे, उसमें आप बेफिक्र रहें कि हम किस तरह वो आप 6 साल पे कोई इतना ज़्यादा कोई क़यामत नहीं आ गई है, लेकिन हम आगे बात करेंगे। तो वो जो है हज़रत अबू बकर जो ख़ुद घर में नहीं थे, तो हज़रत उम्मे रुमान जो हज़रत आयशा की अम्मा हैं और ग़ालिबन हज़रत अबू बकर की दूसरी बीवी थी, तो वो जो है ना वो मौजूद थी। तो उनसे कहा कि भाई ये मैं हजूर का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी बेटी के लिए। इसका मतलब ये है कि हज़रत अस्मा का कहीं रिश्ता हो चुका था, वरना साफ ज़ाहिर है कि वो बड़ी मौजूद है तो छोटी के रिश्ते की क्यों बात करते। तो वहाँ पे कोई उनका पहले से सिलसिला हो चुका था। खैर, तो ये जो है ना वो कहा कि मैं इसके लिए रिश्ता लेके आई हूँ। अब देखिए कि माँ ने ये नहीं कहा कि 6 साल की है या छोटी है या वगैरह वगैरह। उसको जो हैरत हुई वो इस बात पे हुई कि अरब कल्चर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो भाई बन चुके थे, आपस में एक दूसरे को मुंह बोले भाई कह चुके थे। तो वहाँ पे मुंह बोला बेटा कहना, मुंह बोले माँ कहना, मुंह बोला भाई कहना, ये ऐसा होता था जैसे पक्का रिश्ता हो गया। और मैंने मतलब उस ज़माने में ये था कि जिसने अपनी बीवी को माँ कह दिया बस उसकी माँ ही हो गई, निकाह ही ख़त्म हो गया। बेटा कह दिया तो सचमुच का बेटा हो गया, इस तरह होता। तो वो कहने लगी कि अबू बकर और हज़रत उमर तो यानी वो तो भतीजी लगती है उनकी, वो तो आपस में भाई हैं। तो अब ये बात जब हज़रत खौला ने सुनी तो बात तो उनके हिसाब से तो जेनुइन थी ना कि भाई ये तो अब रिश्ता हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो किस्म के महरम हो गया। तो वो उनके घर से उठ के सीधी हज़रत सौदा के घर पे गई, जिनकी उम्र उसके 50 से ऊपर थी, उनके घर गई। और वो बेवा थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी और गरीब थी। तो उनके पास जाके कहा कि बहन आपका कोई सर पैसा है नहीं तो मैं आपके रिश्ते, उनको क्या एतराज़ हो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कबूल। अब वो वहाँ से बात पक्की करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो कहा कि सौदा से मैं बात कर रही हूँ और उसकी कारगुजारी सुनाई कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में जब मैं गई तो उन्होंने, उसकी माँ ने ये कहा कि वो आप भाई बन चुके हैं अबू बकर के, तो वो भतीजी लगती है, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। अब ये जो बात कही वो हज़रत खौला ने, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर पैगम्बर उसकी स्टेटमेंट की करेक्शन की कि भाई इस तरह करने से यानी भाई कहने से भाई बनते नहीं हैं, उस लिहाज से वो मेरी भतीजी नहीं बनती है, ये करेक्शन की। अब वो हज़रत खौला ने जाके फिर इस बात को फिर जाके हज़रत अबू बकर के घर में जाके कहा। उतने तक उसकी यानी वो हज़रत उम्मे रुमान अपने शोहर हज़रत अबू बकर कोई बात कह चुकी थी कि हजूर का रिश्ता है। वो भी ये कह रहे थे कि भाई ये तो हमारे लिए सादत है कि हजूर के साथ हमारा रिश्ता बन जाए, लेकिन इशू तो यही है ना कि भाई वो तो उनकी भतीजी लगती है तो हो नहीं सकता रिश्ता। इस दौरान हज़रत खौला आई और हज़रत खौला ने आके कहा कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस तरह बात करने से रिश्ता नहीं होता, यानी इस तरह निकाह हो सकता है। अब इन आले अबू बकर ने ये समझा कि जो दूसरी बार आई हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरेस्टेड हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसिर हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे हो जाए। तो इसीलिए अब ये कानून भी चूका गया। तो उन्होंने कहा ठीक है जी हमारी तरफ से आप जाके वो कह दें, एग्री हो गए। अब उसने वापस जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो भी एग्री हो गए, यानी एक ही महीने में, शवाल के महीने में ये भी एग्री हो गए, वो भी एग्री हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप सारे कहते हैं ना कि भाई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा महबूब थी और ज़्यादा उनके बगैर रह नहीं सकते, यही बातें तो करते हैं कि वो नौजवान थी, ये वो सारी बातें यही तो कहते हैं जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना चले गए तो अपने साथ हज़रत सौदा को लेके गए, रुख़्सती सिर्फ उनकी की है। अब ये कहते हैं वो छोटी थी इस वजह से रुख़्सती नहीं की, चलो इसी इशू को ले लेते हैं।
सवाल तो ये है कि जब मदीना पहुंच गए, पीछे अबू बकर आ गए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी बना ली, अपने घर बना लिए, तो सुसर जो थे यानी हजूर के सुसर हज़रत अबू बकर उसने खुद आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप अपनी बीवी को अपने घर क्यों नहीं ले जाते, चाहे वो बड़ी हो गई थी, जैसे लिखते हैं कि बालगा हो गई थी, या पहले से बड़ी थी, वो अलग बात है, लेकिन सुसर ने आके या रसूलल्लाह इनको अपने घर क्यों नहीं ले जाते। तो जिस शख्स को इस तरह का औरतों का शौक हो तो पहले उसको लेता ना, जो नौजवान बीवी है उसको। तो यानी मैं किसी की शान नहीं घटा रहा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह, मैं तो ये बात करने की कोशिश करूँ कि नबी को उस तरफ ख्याल ही नहीं था। आप कहते हैं कि उसको हर वक्त इस चीज़ों का ख्याल होता था। खैर अभी बात है मुकम्मल हुई, थोड़ा सा इस पर और भी बात करेंगे हज़रत आयशा की उम्र पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।